अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। एक साहब है, सुनते हैं वो क्या कहते हैं। जी सर, क्या मैसेज है आपका? जी, सर जी मेरा तो यही मैसेज है। देखो जो आजकल हो रहा है इमरान खान के साथ, तो इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि हमारा मुल्क के साथ ये ज़्यादती है, हुँ, जो कि हमारा मुल्क का पहले से मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। जब से ये हुकूमत आए हम पर मुसल्लत कर दिया, तब से हमारा मुल्क का बर्बादी का रास्ता शुरू कर दिया उन्होंने। जी। उन इन्होंने जब से हम पर ये इम्पोर्टेंट हुकूमत मुसल्लत किया, तो अवाम की प्रॉब्लम में उन्होंने इज़ाफ़ा किया, कमती नहीं किया। हुँ, तो लिहाज़ा हमारा सिर्फ़ गुज़ारिश यही है कि हमारा जितना भी हमारा अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, आप मतलब देखिए कितना हमारा कम से कम अभी इस वक़्त जो है ना पाकिस्तान से ज़्यादा लोग निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? किस वजह से? इस महँगाई की वजह से, इस हालात की वजह से। हुँ, अगर ये लोग हालात बेहतर करें तो कितना अच्छा होगा हमारा मुल्क के लिए। यहाँ देखो एक मुल्क जो है ना एक सिस्टम के तहत चलता है, एक रूल के तहत चलता है, कानून के तहत चलता है, जो कि हमारा मुल्क में आजकल कानून, रूल ऑफ लॉ, जुडिशरी को तो मुकम्मल तौर पे दीवार पे उन्होंने लगा दिया। हुँ। अब देख ले इमरान खान के खिलाफ जो फैसले कर रहे हैं, देखो अब ये क्या-क्या फैसले हो रहे हैं। इससे हमारा मुल्क का जो है ना मज़ाक उड़ रहा है, हमारा मुल्क का मुस्तकबिल खत्म हो रहा है इससे। हुँ, इनको लिहाजा यही चाहिए कि ये इस तरह की हरकतें, इस तरह के फैसले करें कि देखे कि जिसमें हमारा बाहर मुल्कों में, दुनिया में यही पैगाम जाए कि देखे हमारा मुल्क पुरअमन है और यहाँ फैसले सारा इंसाफ पे होता है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से देख ले हमारे जुडिशरी का जो नंबर है 130 पर क्यों है? इस वजह से है कि यहाँ वो इंसाफ ही नहीं मिलता है। जहाँ इंसाफ नहीं मिलता है, वहाँ इंसानों का कोई कदर नहीं होता है। हुँ। उनका ना कोई कदर करता है, ना कोई इज़्ज़त करता है उनका। तो लिहाज़ा हमें इस प्रोग्राम पे आने के लिए मकसद सिर्फ़ यही था कि देखें हमारा जिनसे रिक्वेस्ट है अभी इस प्लेटफ़ॉर्म के तहत मैं जिसको रिक्वेस्ट करता हूँ वो है आर्मी चीफ़ हुँ, जनरल आसिफ मुनीर। हुँ। उनसे रिक्वेस्ट है कि देखें इस मुल्क को बचाना आपके हाथ में है। ये जब से ये जो गवर्नमेंट हम पर मुसल्लत के जो रिटायर हो चुके हैं, तो वो तो चला गया, लेकिन उन्होंने तो हमारा सारा मुल्क को बेड़ा भी गर्क किया और हमारा अवाम की मुश्किलात सब में इज़ाफ़ा करके वो तो छोड़ के खुद चला गया। हुँ। लेकिन अब आए तो आपसे गुज़ारिश है, इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए मैं उसको ये बस ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए हमारा मुल्क की तबाही की तरफ जा रहे, इसको बचा ले खुदा के लिए। लेकिन बात सुनिए, आसिम मुनीर तो का क्या तल्लुक इससे? जी, वो तो कहता है कि सियासतदानों का तल्लुक है। आप फ़ौज को मैसेज दे रहे, फ़ौज तो चौकीदार है, वो तो सरहदों की हिफाज़त के लिए है। तो यही तो हम कह रहे हैं ना, यही तो हम कह रहे हैं, वो तो हमारा सरहदों का हिफाज़त करते हैं, उससे तो कोई उसमें तो कोई शक ही नहीं है। हुँ। लेकिन इसमें इसीलिए वजह है कि देखिए मुल्क को बचाना तो उनका काम है ना। नहीं। सियासतदान तो मुल्क को नहीं बचा सकता ना, वो तो मुल्क के लिए मुल्क की फैसले कर सकते हैं। बचाना तो अब हमारा जो अफ़वाज है, जो सबसे बेहतरीन इस सारा मुल्कों में अगर देखें तो सबसे बेहतरीन अफ़वाज हमारा पाकिस्तान का है। हुँ, एजेंसियाँ हमारे देखें हमारा आईएसआई 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे है। तो फिर हमारा मुल्क जो है ना नीचे जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से नीचे जा रहे हैं। जब से ये हुकूमत है तब से ये मुल्क नीचे जा रहे हैं। लेकिन ये सियासतदान जो फैसले कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं ना, इसीलिए वजह हम उनको दरख्वास्त रिक्वेस्ट करते हैं कि यार हमारा मुल्क को खुदा के लिए बचाए। आपके लेकिन हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितना हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉलर बेचते हैं ना, इतना वो बिज़नेसमैन भी उधर नहीं मतलब इनकम कर सकता है, जितना हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा जो डॉलर में बेचता है। सर ये बताइए, पैसा भेजता है हम, लेकिन पैसा फिर जाता किधर है? आप कहते इतना पैसा भेजता है, तो फिर तो वहाँ हर तरफ पैसा ही पैसा होना चाहिए, डॉलर ही डॉलर होना चाहिए। यही तो सर जी
यही तो मसला है ना कि हम डॉलर भेजते हैं और वो डॉलर जो है ना वापस बाहर मुल्कों में जाते हैं। हमारा मुल्क के खजाने में कोई डॉलर नहीं रहता है, जो कि उनसे वो निकाल के बाहर भेज देता है। यही तो हमारा सबसे बड़ा मसला था। इमरान खान जब कह रहे हैं ना, तो मसला यही है ना कि वो कह रहे हैं जब हमारा मुल्क से डॉलर बाहर जाएगा तो हमारा मुल्क कहाँ पर होगा? हमारा मुल्क तो फिर नीचे ही जाएगा ना, ऊपर तो नहीं जाएगा। जो कि ये IMF का बार बार नहीं तो मिन्नतें करते हैं, क्यों करते हैं? डॉलर के लिए करते हैं। नहीं तो ये जितने हमारे सियासतदान हैं इनको फिर अकाउंट नंबर बाहर के खुलवा के पब्लिक को दे देने चाहिए कि यही जमा करवाते रहे डॉलर पाकिस्तान से जो बाद में वापस आता है तो पहले ही बाहर ही इनके अकाउंटों में फिर जमा करवा दें। तो वो तो ऐसा चोरी नहीं करता है ना, वो तो फिर सीधा सीधा अभी तो छुप छुप के जो चोरी किया वो तो खुलकर सामने आ रहा है ना। अगर ऐसा सीधा करेगा तो कोई भी पाकिस्तानी है उसको पैसा थोड़ी देगा, लेकिन अभी वो डायरेक्टली नहीं कर रहे ना, चुप चुप के कर रहे हैं। यही तो मसला है, अगर वो डायरेक्टली करेगा तो फिर और प्रॉब्लम होगा ना। अभी तो चुप चुप के कर रहे हैं। कितने सालों से आप पाकिस्तान से बाहर हैं? कम से कम मेरा 8 साल हो गया मुत्तहिदा अरब अमारात में। चले तो अब जब पाकिस्तान की आपको हालत की खबरें मिलती हैं तो अफसोस होता है? अफसोस 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 तो यहाँ हमारे साथ जो वर्कर काम करते हैं ना, लेबर में, खुदा की कसम हमारा दिल रोता है जब हम इस तरह के अपने मुल्क को नीचे गिरते हुए जा रहे देख रहे हैं ना, तो खुदा की कसम हमसे देखा नहीं जा सका। अफसोस तो दूर के, अफसोस तो छोटी सी लफ्ज है मेरे सामने। इस अल्फाज के सामने अल्फाज जो जो अफसोस है, ये छोटी लफ्ज है, बहुत छोटी लफ्ज है। दिल को तकलीफ होता है, रात को नींद इसकी वजह से नहीं आती। इस बारे में सोचता हूँ कि हमारा मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, हमारा जो आने वाला नस्ल है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, उनके लिए बिलावल छोड़ के जा रहे हैं, मरियम छोड़ के जा रहे हैं, इनके बच्चे जुनैद सफदर छोड़ के जा रहे हैं, वो बख्तावर का बच्चा छोड़ के जा रहे हैं। ये चीजें छोड़ के तो वो जा रहे हैं सियासतदान आपके लिए। अगर उनके लिए यही छोड़ के जाएंगे तो फिर हमारा मुल्क तो फिर कोई मुस्तकबिल नहीं है, अगर उनके लिए हम यही छोड़ के जाए। इसीलिए जो तो हम आवाज उठाते कि देखे, जब एक शख्स हमारा मुल्क पे आया, उसका नाम है इमरान खान। जब से ये आया हमारा मुल्क में, हमारा मुल्क की जो मुस्तकबिल था, हमारा मुल्क की जो माशी हालात थे वही ठीक हो रहे थे। 75 सालों में आप सब उठा के देख ले कि किस हुकूमत का, किस शख्स का ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस है, वो था इमरान खान। इन्होंने इनको भी हटाया, इनको भी नहीं बख्शा छोड़ा। अच्छा सर, ये बताइए, अगर जी आपका मैसेज पहुंच जाएगा। ये बताइए कि आप हमारा चैनल देखते हैं, नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल? बिल्कुल देखता है ना, इसीलिए जो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे इस लाइन कर ले, ताकि मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकूं, उनके लिए, अपने मुल्क के लिए आवाज उठाऊं, अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूं, जो कि हमारा ये फर्ज है, हमारा ये फर्ज, हमारा ये हक है कि हम अपना मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ कर सके, ताकि हमारा आने वाली नस्लें हमारे लिए दुआ तो करे, वो दुआ तो ना करे कम से कम। अच्छा, यहाँ पे आप रहते हैं, कुछ फर्क देखा अपने मुल्क में और यहाँ में? बिल्कुल फर्क देखा। हाँ देखे, हाँ, मैं तो आपको पहला भी इस अर्ज कर चुका हूँ कि देखे, एक मुल्क जो है ना, एक सिस्टम और कानून के तहत चलता है। जब एक मुल्क में इंसाफ हो, रूल ऑफ लॉ हो, वही मुल्क तरक्की करता है, वही माशरा आगे बढ़ता है, वही माशरे के लोग इज्जत करते हैं, वही माशरे को लोग इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनको इज्जत की निगाह से देखता है। चले, आपका मैसेज पहुंच जाएगा सर। रूल ऑफ लॉ खत्म। आपने कॉल की, आपका शुक्रिया। अगर दोबारा आपने कभी राब्ता करना हो तो नंबर स्क्रीन पे है। बहुत शुक्रिया सर। सही सही है। ये कल मैसेज आया था मुझे और फिर आज इनके साथ टाइम फिक्स था, मैंने लाइन पे लिया। नाम वगैरह मैं खुद ही नहीं इनका ले रहा और तस्वीर भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ है कि आवाज़ तो इस बंदे ने उठाई, अपना दर्द तो, अपनी तकलीफ़ तो बयान की कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है और क्यों चल रही। इस जहाँ पे ये बैठा हुआ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, मेरा ख्याल है वहाँ पे खाने पीने का मसला नहीं होगा, खालिस चीज़ें मिलती होंगी, ये मैं बता रहा हूँ।
ملاوٹ شلاوٹ نہیں ہوگی، مگر اس کے باوجود اسے پاکستان کا کیوں درد ہے، کیوں تکلیف ہے پاکستان کی؟ کیونکہ محب وطن لوگ ہیں، یہ سارا دن آ کے وہاں پہ بھاشن دینے کہ جناب بڑا اچھا چل رہا ملک، دیکھ لیں کیا حالت ہے ایک عام جو پاکستانی کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے۔ اگر آپ بھی حصہ لینا چاہیے دیکھیں نمبر، اور ہمت کریں کال، ہم سنیں گے آپ کی آواز، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔